खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। बिहार में 3 चरण में वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज के लिए 28 अक्टूबर, सेकेंड फेज के लिए 3 नवंबर, जबकि थर्ड फेज के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि झारखंड उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सत्ताधारी से लेकर विपक्ष तक चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों को लगता है कि इस उपचुनाव में हमारी जीत पक्की है। बिहार में चुनावी शंखनाद, झारखंड में दंगल की तारीखों का इंतजार, टक्कर की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कोरोना काल में देश का पहला चुनाव होने जा रहा है। बिहार चुनाव की अहम तारीख भी जान लीजिए। बिहार में 3 चरण में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव की तारीखों के साथ ही झारखंड में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दंगल की तारीखों का इंतजार बढ़ा दिया है। हालांकि झारखंड में बेरमो और दुमका उपचुनाव को लेकर पार्टियों की पूरी तैयारी है। सत्ताधारी दल की तरफ से एक सीट पर जेएमएम तो दूसरे सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की दलील है कि दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत होगी, जबकि जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है दुमका में बसंत सोरेन उम्मीदवार होंगे। हालांकि अंतिम निर्णय आला कमान को लेना है। कि हमारे आज से साल भर से कम दोनों जगह लोगों ने, वोटरों ने गठबंधन की पार्टी को वोट दिया था। दुमका में जेएमएम को और यहाँ कांग्रेस को। तो हमारा तो दावा है कि हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ 5 साल के लिए। देखिए, उम्मीदवार की घोषणा तो पार्टी सुप्रीमो करेंगे, नेतृत्व करेगा, लेकिन वहाँ पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा नेता बसंत सोरेन के नेतृत्व में तैयारी में जुटे हुए हैं। बसंत सोरेन वहाँ हमारा चेहरे होंगे, इसमें कोई वो की बात नहीं है, लेकिन घोषणा की जहाँ तक बात है वो तो पार्टी नेतृत्व करेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपना सीट छोड़ा है और दूसरे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी के मृत्यु के उपरांत वो सीट खाली हुई है। तो एक कांग्रेस एक जेएमएम लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर उसका समर्थन करेगी। दूसरी ओर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी उपचुनाव को लेकर दिल्ली से रणनीति बनाकर रांची लौट चुके हैं। बेरमो और दुमका दोनों सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। बाबूलाल मरांडी को लगता है दोनों सीट पर जीत पक्की है। बातें हुई है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द दुमका और बेरमो विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी की घोषणा भी हो जाएगी। भले ही बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो, लेकिन बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू झारखंड में एक सीट पर नजर गड़ाए हुए है। हम लोग भाजपा जदयू मिल करके यहाँ पे सरकार के खिलाफ काम करने का काम करें और 2 जो चुनाव है उसमें से हमारी मांग है, हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि 2 में से 1 सीट जदयू को दिया जाए और 1 सीट पे भाजपा लड़े। उम्मीद है जल्द ही झारखंड उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। सभी पार्टियां टक्कर की तैयारी कर चुकी है। देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ेगा। चंदन,